अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश और जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ शार्क टैंक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ शार्क टैंक सीज़न 2 में अश्नीर ग्रोवर क्यों नहीं है। ठीक है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या सोनी टीवी इनको पैसा देता था। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले भाई कि अगर सीज़न 2 देखा है भाई, जब से अश्नीर को हटाया ना तब से टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गई, यानी कि बेकार हो गया भाई शो। मैं तो नहीं देख रहा, शायद आप भी नहीं देखे होंगे भाई। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, जबकि पाकिस्तान में बहुत यानी कि सही वायरल था ये शार्क टैंक। चला ही इसीलिए था कि भाई कुछ अच्छा देखने को मिलता था, आपस में थोड़ी बहुत यानी कि निगोशिएशन होती थी, थोड़ी यानी कि मतलब मज़ेदार चीज़ें होती थी इसमें ना, लड़ाइयाँ होती थी, चीज़ें होती थी जो अश्नीर के ऐसे सामने आती थी ज़्यादातर। और जो सही मतलब वही सीधी बात है, उसने बिज़नेस खड़ा किया, इन्वेस्टर है वो तो लड़ेगा ही। ठीक है, और वो ब्लू वेल था, शार्क नहीं था। ठीक है, तो उसको क्यों हटाया गया, क्या रीज़न था, और बाकी जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली अश्नीर को हटा के अमित को लाया गया था। तो भाई आप सब ये जानने की कोशिश करेंगे। में 10 ऐसी चीजें जो आपको पता ही नहीं होगी भाई। ये जो शार्क पैसे इन्वेस्ट इनके होते हैं फिर सोनी देता है। गीता सिंह की 5 लाख रुपए होते हैं, अनुपम मित्तल की 7 लाख, पीयूष बंसल की भी 7 लाख, गजल अलग 8 लाख रुपए, और भाई मेरे फेवरेट अमन गुप्ता 9 लाख रुपए। अश्नीर ग्रोवर जी कमाते हैं 10 लाख रुपए शो की तरह, जिसका नाम था मनी टाइगर। अगर बात करूँ ना शार्क टैंक देखने के वाले से, तो भाई सबसे बड़ी बात, मैं खुद ही इन्वेस्टर बनना चाहता था उसके बाद। सही है, जबकि मैं जॉब पसंद करता था, जॉब करता था। ठीक है, तो मैं खुद ना एंटरप्रेन्योर बनने की मेरे अंदर आ गई भाई कि ये लोग भी तो इन्वेस्टर थे, इन्होंने भी तो इतने इतने रिस्क लेके, भाई रिस्क लेके ही आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो शार्क टैंक देख के हर किसी को भाई ये होता था एंटरप्रेन्योर बने। हर किसी के आपको भी ये लगता होगा कि भाई मैं भी बन सकता हूँ इन्वेस्टर। ठीक है, क्योंकि हर दिन में यही था। और अश्नीर को देख के वैसे ही दिमाग होता था, हाँ ये इस बंदे ने सही में कुछ किया, बाकी सबके अगेंस्ट में, कि भाई मज़ा आता था आपस में लड़ने में ना। इनकी लड़ाइयाँ होती थी, अश्नीर सुनाता भी अच्छा था भाई। सीज़न 2 फ्लॉप गया, उसके बाद कोई भी मैंने शार्क टैंक उसके बाद खोल के भी नहीं देखा। मेरी अगर वॉच हिस्ट्री देखोगे तो मैंने इसके बाद नहीं देखा। उसके अलावा मैंने बहुत कुछ देखा, पर मैंने ये शार्क टैंक के अलावा यानी कि सीज़न 1 देखा है। उसके अलावा मैंने 2 शुरू भी मतलब 1-2 एपिसोड देखे थे, बेकार थे, वो मज़ा ही नहीं रहा। ठीक है, फिर एक वक्त में आए थे जोमेटो, जो उनके जो ऑनर थे उनका मुझे याद नाम नहीं है, वो थोड़ी वाइब अच्छी दे रहे थे, फिर उनको भी हटा दिया गया था या वो हट गए थे, आई डोंट नो। ठीक है, तो वो भी थोड़ा वाइब अच्छी दे रहा था अश्नीर जैसी, सबने ये कहा था। ठीक है, तो कुछ वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूँगा, उसको भी देखिएगा भाई। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है ना तो दिमाग उसका आइडिया लिया, क्योंकि भाई उसने पैसा खुद कमाया अपने दिमाग से, किसी ने उसको दिया नहीं था। इन्वेस्टर लेके आया तो वो अपनी ज़बान के ऊपर लेके आया था, उसने ही पे बैक करने थे तो सब कुछ। और अश्नीर यही चीज़ दिखा रहा था भाई कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा पैसा है भाई, तुम लड़ लो मुझसे। तो अश्नीर को कर दिया गया भाई। नमिता ठापर मेन आती है, जो फार्मा कहते हैं जिसको, फार्मा सही है, पता नहीं वो क्या कौन सी फार्म है, समझ नहीं आया मुझे। बहरहाल मेकअप तो वो बहुत अच्छा करती, देखो थी प्यारी भाई। अश्नीर ने खुद बोला था एक वीडियो के अंदर, मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, चेक करो। मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने। ठीक है, कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे। शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं उनके पास वेन्यू। पार्टीज मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था। ठीक है, तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो वो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक। तो ये पता था कि कोई जाना है, बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। हमारा भी जितने शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था। अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की, सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में।
फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ही ना बोल दिया। तो उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी IIM अहमदाबाद में, तो आंखों आंखों में बात हुई थी, बट कभी एक्चुअल में बात नहीं हुई थी। मतलब विनीता मेरे जूनियर बैच की बहुत टोट लड़की थी, राइट? तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर। बाकी अमन बहुत सही बंदा है, उसको मैं पहली बार ही मेरे घर पे ही मिला। मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं, उनके पास वेन्यू भी नहीं है। तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है? कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे, ठीक है भाई? मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है। कुछ नहीं होता था। द शो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। They believe we have money, right? So that is the first belief. We were not paid anything for any episode. Forget it. मतलब हमने तो bonded labor वाला काम किया है। हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे। So we have put in very long hours. But why we were doing it? उसके 2 रीज़न है, राइट? एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट? मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना, वरना क्यों टीवी पे आना है यार? नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना, ठीक है? तो बट सेकंड चीज़ जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स हैं हम ये कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स। बहुत सारे कंट्रीज में चल रहा है। बैंक में काम किया करते न्यू जिप्स नाम की कंपनी। शार्क टैंक इंडिया ने किपी पॉप नाम से कंपनी में इन्वेस्ट किया। पहले आते अश्नील ग्रोवर जिन्होंने 5.3 करोड़ इन्वेस्ट किया, 40 टाइम से भी ज्यादा हो गया। पीयूष बंसल ने इन्वेस्ट किया 7.4 करोड़। अनुपम मित्तल जी ने किया 5.4 करोड़, जिन्हें 1.3 करोड़ इन्वेस्ट किया। अमिता थप्पर ने 6.8 करोड़, विनीता सिंह 4.5 करोड़, गुप्ता ने 9.3 करोड़। लेंस कार्ड ने भाई जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आए थे ना, वो लेंस कार्ड का ओनर था पीयूष, ठीक है? पीयूष बंसल सही है, उसने ब्रांड बनाया अच्छा, अश्नील का ब्रांड अच्छा है भाई, भारत पे बनाया। इसकी पूरी स्टोरी भी थी, इसके सलमान खान को रिकॉग्नाइज किया, 100 करोड़ किस तरह बढ़ा था, क्या पाया था, वो सब मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है? फिर अनुपम खेर भी बंदा ठीक है, अनुपम खेर और अश्नील आपस में दोस्त थे, ठीक है? और फिर इसके बाद एक अनुपम मित्तल था, अनुपम खेर बोल रहा हूँ, अनुपम मित्तल नाम था उसका। और भाई बोर्ड जो ओनर था ना, बोर्ड का ओनर अनुपम यानी कि गुप्ता जो था, वो भी बड़ा क्लासी बंदा था भाई, वो भी इन्वेस्टर था, वो भी यानी कि लोअर मिडिल तबके से आया था, तो उसको पता था भाई पैसे कैसे यूटिलाइज करने और दिमाग से खेलने वाला था, और ब्रांडिंग बंदे को आती है, ठीक है भाई? पहले सीजन में आप जिसका भी नाम पूछोगे ना, सब मुझे याद है, ठीक है? नमिता थी, ठीक है? और अश्नीर था, अनुपम था, अपना क्या कहते हैं अमन था, ठीक है? और भी 2-3 थे जिन्होंने मामा यानी अर्थ, जिन्होंने मामा अर्थ के नाम से भी जो थी, वो भी उनका भी नाम मुझे याद नहीं, पर जानता मैं सबको भाई। सीजन 2 में मुझे कुछ भी नहीं पता किसी का, ठीक है? यानी कि सब हवा थी, सही है? यानी कि ये एंटरप्रेन्योर के ई भी नहीं थे, सही है? तो लोग देख ही इसलिए रहे थे भाई, अश्नीर की वजह से देख रहे थे, ठीक है? तो कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप उसको वॉच आउट करें भाई। और अश्नीर ने एक वीडियो में नमिता को कैसे ठीक ठाक सुनाई थी, वो भी चेक करें। Season 2 में the toxicity is out for good. That's exactly who I meant. What were you thinking? लास्ट टाइम जो हुआ था बेइज्जती एंटरप्रेन्योर्स की काफी, तो ये टाइम आपको वो नहीं दिखेगा। अच्छा Sir, recently on our podcast, Namita Thapar was asked what's different in Shark Tank season 2. भाई साहब, हाँ, so नमिता ठाकुर ने कहा था कि सीजन 2 में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? यार देख, मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता थापर की बात की नहीं। अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता। यूट्यूब पे डालेगा ये, पर वो मेरे को बहुत मिस करती है। तो चाहे वो टॉक्सिसिटी बोल ले या कुछ भी बोल ले, मिस तो मेरे को ही कर रही है ना। भाई लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ना ऐसी सरफरी दिमाग चाहिए भाई, थोड़ा सुनाए, वो सुनाता अच्छा,
ठीक है। पर आपने देखा होगा गर्ल्स का एक लड़की का आया था जिसमें ना उसका कोई मसला चल रहा था घर में, तो अश्लीन ने उसकी किस तरह मदद की थी, ये वीडियो भी मेरे पास है, ये भी मैं आपको वॉच आउट कराऊंगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब क्या बना रहा है यार, ये नेहरू प्लेस की पटरी पे बिकता है 15 रुपए का, क्या बेच रहे तू? ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। तो अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ में मत चढ़ जाओ। तुम 30 लाख मांग रहे हो, 30 लाख कंपनी में आ रहे हैं, मैं 30 लाख रुपए दूंगा 2% के लिए, मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर, उसके सेकेंडरी शेयर खरीद जो इनके अकाउंट में जाएंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे, इनके अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है। अभी दिक्कत सबसे ज्यादा उसको हो रही है। Tashneer ने जो किया about the girl, it's a very good thing he did, because having cash in the hand means something. I think we should applaud him for it. भाई शार्क टैंक बंद क्यों हुआ या चल ही नहीं रहा, इसके पीछे बिहाइंड रीजन है कि भाई बंदों को ना चीज़ें चाहिए देखने के लिए, भाई शो को इंटरेस्टिंग भी बनाना है, नहीं कि इन्वेस्ट करके चले आओ। अब आ जाते हैं दूसरे मरहले पे भाई कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन देता था इनको। भाई सब इन्वेस्टरों ने ना खुद इन्वेस्ट किया, ठीक है। ये जितने भी सोनी टीवी ने इनको इस बात की यानी कि दी थी कि भाई जो भी बंदे आएंगे उनकी जिम्मेदारी हमारी होगी, कहीं से आपके पास फ्रॉड ना हो, क्योंकि भाई चैनल की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर है तो इनसे कोई गलती यानी कि इनके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो चैनल पे बात आ सकती थी। तो सोनी टीवी एक छोटा मोटा नाम तो है नहीं, बड़ा नाम है, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकी अपनी होती थी और ये बिज़नेस में पार्टिसिपेट करते थे। फिर एक अश्लीन ने एक वीडियो में बताया था, जो मैं आपके साथ बताऊंगा, कि भाई वो कहता था हमें कोई मुनाफा यानी बेनिफिट कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। और पर ये था कि मेरे इंस्टा के फॉलोअर बढ़ गए, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आई वुड से लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था, राइट। तो मैं आपको बता दूं मैं कितना प्राइवेट था। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे, 236, और मेरा अकाउंट था प्राइवेट, और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था। लास्ट ईयर आउट ऑफ द ब्लू शार्क टैंक इंडिया टीम अप्रोच्ड मी एंड दे सेड कि सर शार्क टैंक पे आना है। नाउ द बंसल, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, अमन गुप्ता, अश्नीर, अमन गुप्ता भाई, अमन गुप्ता भाई बोट के फाउंडर, $95 मिलियन है, मतलब हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल।